श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। श्री गणेश का चतुर्थी पूजन कर जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और समृद्धि का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं विनायक चतुर्थी व्रत की शुभ मुहूर्त, तिथि, महत्व, पूजन विधि। साथ ही आपको सुनाएंगे विनायक चतुर्थी व्रत की पावन कथाएं। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारी इस वीडियो के साथ। सनातन धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश के पूजन का गहरा महत्व है। किसी भी काम को करने से पहले गणेश जी की पूजा करने से हर काम सफल होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन गणेश भगवान के नाम का व्रत, पूजन, कथा करने से जातकों पर श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहता है। ज्येष्ठ यानी मई माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर श्री गणेश भगवान का यह सिद्ध संकट हरण व्रत किया जाएगा। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 23 मई 2023 को मनाई जाएगी। ज्योतिष के अनुसार चतुर्थी तिथि 22 मई के तारीख को रात 11:18 से शुरू होकर 24 मई रात 12:57 पर समाप्त होगी। अब क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है, जिस वजह से 23 मई की तारीख को विनायक चतुर्थी का योग बनेगा। चलिए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी 2023 का महत्व के बारे में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर श्री गणेश का पूजन करने से जातकों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मांगलिक कार्यों में संतान प्राप्ति से लेकर व्यापार, व्यवसाय की दिक्कत, कष्टों को हरने में भी विनायक चतुर्थी का गहरा महत्व है। इस दिन गणेश जी की धूप, दीप, अक्षत, चंदन, पीले फूल से पूजा की जाती है तथा गणेश चालीसा का पाठ होता है। अब एक झलक दिखते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर ले और फिर घर की अच्छे से साफ सफाई करके घर में गंगा जल का छिड़काव कर ले। गणेश जी के पूजन से पहले सूर्य को अर्घ्य देने से भी बहुत लाभ मिलते हैं। फिर पूजा घर में गणेश जी का अभिषेक कर विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूजा के लिए पीले, लाल फूल, धूप, दीप, कुमकुम, चंदन, अक्षत, दूर्वा चढ़ाएं। भोग में आप श्री गणेश के प्रिय मोदक का प्रसाद बना सकते हैं। अवश्य ही श्री गणेश प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपना आशीष बनाए रखेंगे। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हुआ। वह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह
गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से ही श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी थी। भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले।